स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी सवाल आज हम आपको कराएंगे ये सभी पिछले साल पूछे गए हैं। पिछले साल का मतलब है कि पीछे जितने भी यानी एग्जाम हुए उसमें कहीं ना कहीं ये सारे सवालों को पूछा गया है। तो चलिए वीडियो में हम सारे सवालों को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आपको देने के प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम लोग एक एक सवालों को देखते हैं और हल करते हैं। देखिए, ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में कई बार यानी पूछा गया है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कहता है कि हमारा जो शरीर है, सर चलिए सबसे पहली बात तो थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बता दें। पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल सोरेनसन नामक जो है एक वैज्ञानिक ने इसका यानी इजाद किया था, यानी इसको यानी डेवलप किया था, बनाया था, इसका आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1919 में किया। कब किया था? 1919 में। कौन? सोरेनसन नामक। ये पीएच स्केल का काम क्या है? ये किसी भी यानी पदार्थ की के अंदर जो यानी अम्लता या क्षारीयता होता है उसकी माप करता है। क्या करता है? अम्लता या क्षारीयता की माप करता है। यानी करेंगे मतलब किसी भी पदार्थ में H+ आयन की यानी सांद्रता को बताता है। H+ आयन की क्या करता है? H+ आयन की सांद्रता को बतलाता है। ठीक है, सांद्रता को बतलाता है। तो याद रखेंगे पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल है जिस पर हम लोग किसी भी पदार्थ की यानी अम्लता या क्षारीयता के गुण को हम लोग निर्धारित करते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन है। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल जो होता है आपको हम बता दें, पीएच स्केल पे 0 से लेकर 14 तक यानी डिजिट होता है। ठीक है, कहाँ से? 0 से लेकर 14 तक यानी डिजिट होता है इस स्केल पे यानी होता है। और बीच में जो होता है 7 आता है। 7 से पहले जितना भी होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। जैसे 6 हो गया, जैसे 5 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 2 हो गया और जैसे 1 हो गया और फिर आपका 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से इधर देखेंगे तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 12 13 और फिर 14। ठीक है, तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक यानी माना जाता है। अब देखिए जो जिस जिस हाँ भी पदार्थ का पीएच मान 7 आ जाए, 7 आ जाए, अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर कितना आ जाए? 7 आ जाए तो उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन का मतलब है ना तो ये अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। अब 7 से छोटा यानी जितना भी वैल्यू देगा पीएच स्केल पे, 7 से कम जितना भी आएगा यानी 7 से कम, 7 से कम जो भी वैल्यू आएगा वो अम्लीयता को दिखलाता है। कि किसको दिखलाता है? अम्लीयता को दिखलाएगा। ठीक है, वो एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, और जिसका पीएच मान 8 से ज़्यादा होगा, 8 या 8 से ज़्यादा होगा, वो क्षारीयता को दिखलाता है। किसको दिखलाता है? क्षारीयता को दिखलाता है, यानी वो बेसिक गुण को जो है डिनोट करेगा। बेसिक यानी है ना गुण को वो दिखाएगा। तो याद रखिएगा पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीयता को दिखाएगा और 7 से अधिक है तो क्षारीयता को दिखाएगा। और जो आपका 7 होगा उसी को हम लोग उदासीन कहते हैं। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऐसे जल का भी, शुद्ध जल जितना भी होता है, शुद्ध पानी जिसको कहते हैं, उसका भी पीएच मान क्या होता है? 7 ही होता है। आइए देखिए सवाल क्या कर रहा है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हम लोग का जो शरीर है ये पीएच परास यानी पीएच परास क्या है? यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये क्या दिखलाता है? यानी हाइड्रोजन की यानी सांद्रता को दिखलाता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच यानी परास है वो कितने पर यानी कार्य करता है ना? तो वो करता है कितना? 0 से लेकर यानी 7.0 से लेकर 7 यानी 8 के बीच जो है हम लोग का यानी जो प्रास है, शरीर का जो प्रास है इस पर यानी कार्य करता है। आइए सवाल नंबर हम लोग दो को देखते हैं। 2 क्या कहता है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल से क्या करता है? नीला कर देता है। ठीक है, क्या करता है? लाल से नीला करता है, यानी लाल से नीला करता है। लाल से क्या करता है? नीला करता है। तो बताएंगे कि इसका जो है
पीएच मान कितना होगा, पीएच मान कितना होगा। तो अभी सबसे पहली बात तो हम आपको बताएं कि अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीयता को दिखलाता है, और 7 से अगर अधिक है तो वो क्षारीयता को दिखलाएगा। किसको दिखलाएगा? क्षारीयता को दिखलाएगा। लेकिन कैसे समझेंगे कि ये अम्लीय है या क्षार है, कि लाल से नीला करता है? तो इनके लिए एक सौ ट्रिक है, जैसे अनीला। क्या है? अनीला। अगर आप देखेंगे तो जो अम्ल होते हैं, ओ से अम्ल, ओ से क्या होता है? अम्ल। अम्ल जो होते हैं, जो अम्ल पदार्थ होते हैं, वो नीला को, क्या चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना, नीला को क्या कर देता है? यहाँ पे हंसी का हम दीर्घ का इस्तेमाल करें, नीला को लाल कर देता है। नीला को क्या करता है? लाल करता है। याद रखेंगे, नीला को क्या करता है? लाल करता है। जो अम्ल होता है ना, नीले को यानी नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, ये किसके लिए? तो यह अम्ल के लिए है, यानी अम्ल के लिए, अम्ल के लिए ही इसको अनीला कहा गया। एक होता है छालिनी, छालिनी। ठीक है, अब छालिनी का मतलब ये अक्षों से होता है क्षार या क्षारक कर सकते हैं, या इसी को भस्म कहते हैं। ये क्या करता है? लाल लिटमस को, है ना, ल से लाल, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो हम दोनों चीज बता दिए, अनीला भी बता दिए और छालिनी भी बता दिए। तो आप देखिए, इसमें देखिए, लाल से नीला कर रहा है या नीला से लाल कर रहा है? तो अगर नीला से लाल करता तो फिर वो अम्ल को दिखलाता, लेकिन यहाँ क्या है? लाल से नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? लाल से नीला कर रहा है। जब लाल से नीला करेगा तो यानी ये क्षारक को दिखाएगा, यानी बेसिक को दिखाएगा। और बेसिक जो होता है 7 से अधिक होता है। बेसिक जो होता है, क्षार जो होता है, 7 से पीएच मान अधिक होता है। देखिए, ये 7 से कम है, नहीं होगा, 7 से कम है, नहीं होगा, 7 से कम है, नहीं होगा, यानी 7 से अधिक है, इसीलिए ये आपको क्षारीय यानी होगा। और जब ये क्षार होगा तो पीएच मान जो होगा यानी 7 से अधिक होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कथा है एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो पूछा जा रहा है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है, सबसे पहली बात तो एसिटिक अम्ल का यानी आप देखिए कि इसका, है ना, सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH होता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 1 बराबर में 4 हो जाएगा। तो कितने परमाणु होंगे? 4 परमाणु होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर यानी डी में दिया गया। आइए सवाल नंबर अगर हम लोग 4 देखें तो कहता है निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? देखिए, आपको बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 7 है, ये 7 है, और ये आपका 0 है, और ये आपका 14 है। 7 होता है उदासीन। 7 से जैसे जैसे हम इधर, है ना, 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता जो होगा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 है, और ये 0 का मतलब है सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसकी अम्लता घटेगा, घट के उदासीन होगा, फिर क्षारीय में बदलता चला जाएगा। इसलिए जब सबसे अधिक अम्लीयता के बारे में पूछे तो इसका मतलब है जितना कम वैल्यू हो जाए, और सबसे, है ना, ज्यादा अगर क्षारीयता के बारे में बोलेगा तो जितना से जितना यानी आपका जो है बड़ा नंबर आ जाए। तो बड़ा नंबर आएगा तो क्षारीयता को, और सबसे कम नंबर आएगा तो अम्लीयता को दिखाएगा। जैसे यहाँ देखिए 10 है तो 10 है तो क्षारीयता को दिखाएगा, 8 है ये भी क्षारीयता को दिखाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षारीय ये हो जाएगा, इससे ये ज्यादा होगा, इससे ये ज्यादा होगा। फिर अगर 5 देखें तो 5 क्या है? 7 से कम है तो अम्लीय है, लेकिन 1 जो है 5 से भी कम है, तो ये सबसे ज्यादा जो क्षारीयता को दिखाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है कि अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का पीएच मान, देखिए, जब बारिश होता है, रेन होता है ना, रेन होता है, वर्षा होता है, ठीक है, तो वर्षा का जो पानी होता है वो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण आप देखेंगे टीन, टीना या मार्बल्स जो होते हैं वो पीले होते चले जाते हैं। तो अम्लता का यानी एक पीएच मान दिया गया कि कितने, यानी पीएच मान के होने के बाद उस रेन वाटर को, यानी बरसात के पानी को हम लोग कहेंगे कि अम्लीय वर्षा है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, कहता है 7 से कम, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय ही दिखाता है। दूसरा कहता है 5.6 से कम, तीसरा कहता है 8.6 से, तो 8 दशमलव जैसे हुआ 7 से अधिक हो गया। देखिए, पहली बात तो 7 से कम है तो यह अम्लीय होगा, लेकिन 8 से अधिक है तो 8 से अधिक तो क्षारीय हो जाता है, ये तो होगा नहीं। 10 हो जाए, 10 हो जाएगा तो क्षारीय को दिखलाएगा। अब कहता है 7 से कम, 7 से कम नहीं होगा, आपका होगा 6 यानी 5.6 से अगर कम, यानी किसी भी
वर्षा के पानी का यानी पीएच स्केल पे आ रहा है, वैल्यू आ रहा है कि ये 5.6 से कम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। तो याद रखेंगे कि जिस है ना वर्षा के पानी का पीएच मान 5.6 से कम आ जाए उस है ना उसको कहेंगे हम लोग अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 6। कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgO का होल है ना ट्वाइस, एम है ना MgOH का होल ट्वाइस, यानी यहाँ पे करा है, यहाँ पे करा मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग, कि जो जलीय विलयन है इसको अगर जल में डाल दें तो इसका जो रूप होगा इसका प्रयोग होता है, किस में करेंगे, अगर इसमें कहता है जलीय विलयन, इसको जैसे पानी इसमें डाल देंगे, जैसे पानी डालेंगे तो ये काम करेगा हम लोग एंटासिड के है ना रूप में, कैसा, एंटासिड के रूप में काम करेगा, एंटासिड के रूप में काम करेगा। एंटासिड क्या होता है, ये अपच जो होता है, यानी हम लोग जो खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर में पचता नहीं है ना, तो जब नहीं पचता है तो उसी को अपच कहते हैं, ठीक है। और उसको पचाने के लिए हम लोग क्या जैसे इनो का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही काम करता है यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी एंटासिड के रूप में काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 7। सवाल नंबर 7 में कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो AgCl का यानी कहा जा रहा है कि AgCl का रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका रंग सफ़ेद होता है, कैसा होता है, सफ़ेद यानी श्वेत होता है, श्वेत को ही सफ़ेद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सफ़ेद कहा जाता है, याद रखेंगे है ना। AgCl का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। इसी को अगर धूप में रख दिया जाए, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कराया जाए तो फिर आपका है ना Ag सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाएगा और इसके बाद इसका रंग काला भी हो सकता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 8 देखेंगे। 8 में कहता है इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय, तो सबसे अधिक अम्लीय के लिए बताए थे कि जितना जीरो की तरफ आ जाए, जितना छोटा यानी वैल्यू आ जाए जीरो की तरफ, 10 से अधिक है तो ये क्षार होगा, सॉरी 7 से अधिक है तो क्षार होगा, 7 से अधिक है तो क्षार होगा, ये 5 है तो ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, जिसका वैल्यू सबसे कम आए, जिसका वैल्यू सबसे कम आए वो अम्लता को, ज्यादा अम्लता को दिखलाएगा, अधिक अम्लता को दिखलाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता जल का पीएच मान बताइए, तो जल का पीएच मान आपको बताए थे, जल उदासीन होता है और उदासीन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। आइए आगे कह रहा है यहाँ पे कि उदासीन विलयन का पीएच मान, सेम सवाल है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। सवाल नंबर हम लोग 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 कहता है अम्ल का मान होता है, तो अम्ल का मान आपको बताए थे, अगर कोई ये पीएच स्केल है, ये आपका 7 है, तो 7 से कम, 7 से कम बताए थे अभी, 7 से कम, 7 से कम वाले को अम्लता को दिखलाता है, अम्ल को दिखाएगा, अम्ल को दिखाएगा, और जो 7 से अधिक होगा यानी 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक किसको दिखलाता है, तो 7 से अधिक जो है ये क्षार को दिखलाएगा, क्या दिखाएगा, क्षार को यानी क्षारक को दिखलाएगा। तो अम्ल के बारे में पूछा है तो 7 से कम, 7 से कम अम्ल को दिखाएगा और 7 से अधिक जो है वो क्षार को दिखलाएगा या क्षारक को दिखलाएगा। और 7 जो होता है उदासीन को दिखलाता है, क्या चीज़ को, उदासीन को दिखलाता है, ठीक है। और 14 जो होता है ये सबसे अधिक, सबसे अधिक क्षार को दिखलाएगा यानी क्षारीयता को दिखलाएगा, क्षारीयता को दिखलाता है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर हम लोग 12 देखेंगे। 12 क्या करा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक का मान देगा, तो क्षारक के लिए आपको बताए थे सबसे अधिक, देखिए 2 है तो यह तो अम्ल को दिखलाएगा, ये अम्ल को दिखाएगा, 7 से कम होता है तो अम्ल को दिखाता है ना, ये उदासीन को दिखाएगा, 7 है तो ये उदासीन को दिखाएगा, है ना, 6 है तो अम्ल को दिखाएगा, 7 से कम जो होता है वो अम्ल को दिखाता है तो ये अम्ल होगा, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षार को दिखलाएगा यानी क्षारक को दिखलाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आज का आखिरी सवाल पीएच स्केल पे हम आपके लिए 13 सवाल लेके आए थे, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और सवालों को देखने वाले हैं। तो कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या चीज को, लाल को नीला, तो अभी हम बताए थे आपको छालनी, है ना, छालनी कर लो, है ना, छालनी कर लो, तो छालनी का मतलब होता है लाल से नीला करना, लाल से नीला, ये क्षारक को दिखलाता है। और क्षारक का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है,
7 से अधिक क्षारक और 7 से कम अम्ल को दिखाता है। तो 7 से कम एसिड को और 7 से ज़्यादा होता है बेस को दिखलाता है। तो देखिए 7 से कम है अम्ल को दिखाएगा, ये भी अम्ल को दिखाएगा, ये भी अम्ल को दिखाएगा और ये आपको क्षारक को दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 13 सवाल किए हैं जो कि पीएच स्केल पे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। जितना हो सके आप याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे आप उतने बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद से हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।